कहीं देखा गया है कि ये जो नए नए कलाकार हैं वो भोजपुरी ट्रेंडिंग जो गाना होता है वो गाते हैं। देखिए भैया, अपना सम्मान बचा करके हम बता रहे हैं आपको, ट्रेंडिंग है। जैसे कहा है, देखिए मैं हास्य कलाकार हूँ, जब हास्य रस गाता हूँ तो मेरा हास्य भी टाप जाता है। देखो मैं वहाँ गाता हूँ, मुझे हर लोग पसंद करते हैं। अभी दुर्गा पूजा हुआ, हाँ 4 मंच में ब्राह्मण समाज में गाया हूँ, दुर्गा पूजा पंडाल में। जितना ही गंदा गा दीजिए, खुल्लम खुल्ला फटका गा दीजिए, हमने लटका फटका झटका मटका चटका सब गाया। हम तो चैलेंज भी बोल देते हैं कभी कभी। जो लोग सोचते हो कि खूब गंदा गाकर हम हिट हो रहे हैं, उनकी गंदगी उनके जेब में डाल दूंगा। कभी सुनने में आता है उसको पैसा कम मिल रहा है, काहे गाएगा भाई? हाँ हाँ ये तो बात है। सही है ना। और दूसरा कह रहा भैया हमारे डर के मारा भाग गए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनोद कुमार पाल और मैं प्रयागराज न्यूज सिकंदरा चैनल से और आप लोगों को दिखाता हूँ जंगबली यादव, जो कि बिरहा गायक, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और बहुत ही तहलका मचाने वाले फील्ड में, और आज इनसे मुलाकात कराता हूँ। तो आप बताइए कैसे हैं? नमस्कार साथियों, आप लोगों को ये प्रयागराज न्यूज चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। हमारे बचपन के साथी रहे हैं भाई विनोद कुमार पाल जी, और एक ही क्लास में हम लोग पढ़ा करते थे। ये यादें हमेशा बनी रहेंगी, जब तक जीवन रहेगा तब तक बना रहेगा। और बिरहा में मुझे विशेष सहयोग दिया करते हैं। मैं जंगबली यादव आजीवन आपका आभारी रहूँगा, अपने सभी इष्ट मित्रों, सहयोगियों, समाज के लोगों का आभारी रहूँगा कि जो लोग मुझे हमारी लोक विधा बिरहा गायन कला को जीवित रखा है, और मैं मुझ जैसे छोटे से कलाकार को अवसर दे करके गवाते हैं और मुझे सुनते हैं, मुझे अवसर देते हैं। तो ये मेरी दिनचर्या भी बन गई है और परिवार के लिए भी एक जीविका भी बन गई है बिरहा। और बिरहा से हमारा सब कुछ है। मैं बिरहा को सब कुछ मान के चलता हूँ। मैं समाज को धन्यवाद देता हूँ और भाई विनोद जी को धन्यवाद देता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आप बिरहा कब से शुरुआत किए हैं? बचपन से आपका ख्याल था या बाद में ऐसा कुछ हुआ? अरे यार भैया, तो स्कूल जाना था यार। जब हम सब पढ़त रहे तो बेंच पे ऐसे उंगली से या कलम से बजाए के कुछ न कुछ धुन निकालत रही। जब कक्षा 8 में, अक्सर होता क्या है, जब बच्चा कक्षा 8 पहुंच जाता है, तब 8 10 11 12 तक कक्षा में तो जो पढ़ता है, 12वीं क्लास तक, तो उसके अंदर कुछ समझने की, सोचने की क्षमता अपने आप हो जाती है, अपने आप बोध होने लगता है। तो हम लोगन के बचपने से शौक रहे, और हमको शौक लगी कहाँ से, हम तब तो आज मोबाइल है, यूट्यूब है, मतलब ये नेट 4G 5G तक देख लिए हम लोग। तब टीवी भी नहीं रहा करते थे, केहू केहू गाँव में टीवी रहा है, धारावाहिक देखे बड़े लोग लाइन लगाए। तो केवल कैसेट बजता रही, डिब्बा वाली, रील वाली। अच्छा अच्छा। तो हैदर अली जुगनू जी का गाना कैसेट बजाई, अगल बगल कहूँ लगा रहा है, तो हमका उनका गाना बहुत निक लागे। बहुत शुद्ध गावे, शुद्ध बोले, और करुण रस भी और हास्य रस भी, और जहाँ वीरता का परिचय रहा हो वो भी गीत के माध्यम से हैदर अली जी दिए। और कभी कभी दादा राम कैलाश जी की भी कैसेट बजती थी। बस उन्हीं सबसे सीखते सीखते मेरा मन उसी में बह गया। तो बिरहा के साथ साथ और कोई कारोबार है या बिरहा ही अकेले लगाते हैं? बिरहा के साथ साथ हमारा, हम अपने सर पे नहीं लोड लिए हैं, हमारे घर वाले हमको छूट दिए हैं गाने बजाने का। लेकिन घर से जो उपलब्धि होनी चाहिए कि ले लो पैसा, जाओ घूमो टहलो, ये चीजें नहीं थी। मैंने बिरहा गाय जो गाने वाले होते हैं उनको बिल्कुल आजादी होनी चाहिए तब गा पाएंगे, या बोझा रहेगा तब गा पाएंगे? भाई देखिए, अगर समाज में रहना है, जाना है, बोझा लेके कहाँ चल पाएगा। अभी किसी को 10 किलो को लोड दे दो, कहो दौड़ो, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। कहे तो 50 किलो लेकर दौड़ो, तो कितना दौड़ पाएगा। अगर कुछ ना रहे, देखिए अगर समाज में रहना है तो भाई साइड बिजनेस चाहिए। हमारे पास, जैसा कि आपने पूछा क्या है कारोबार, तो हमारा निजी कारोबार यही है कि हमारी एक बजरंगी रिक्शा मोटर्स की एजेंसी है, जो हमारे सुराव फुलपुर मार्ग पर बक्सेड़ा गांव में चौराहे पर एजेंसी है। रिपेयरिंग काम होता है। मेरे 2 छोटे भाई वहाँ लगे हुए हैं जिम्मेदारी से, तो वही लोग कमा रहे हैं और हम बिरहा से कमाते हैं, क्योंकि सरकार के पोर्टल पे एक श्रेणी में हो चुके हैं। सरकार के पोर्टल पे श्रेणी में हमने एग्जाम दिया, ऑडिशन दिया, तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में तो वहाँ मेरा चयन हुआ। आपका प्रमाण पत्र भी मिला है, कार्यक्रम मिलते हैं ना। एक वर्ष में 3-4 कार्यक्रम संस्कृति विभाग से मिल जाता है, लखनऊ से, और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ से मैंने ऑडिशन दिया आप लोगों का आशीर्वाद से। उसमें मेरा 20 श्रेणी में चयन हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर हम कहीं 10-15 हजार महीने की नौकरी किसी विद्यालय में पढ़ाता होता, प्राइवेट में, क्योंकि पहले पढ़ाता था, कुछ दिन पढ़ाया था, तो अगर पढ़ाता तो जो साल भर का पेमेंट होता है, मान लो 15,000 के रेट से, तो 1,80,000 रुपया हुआ ना, 12 महीने का पेमेंट।
तो उस 1,80,000 को कवर करने के लिए मुझे मेरा विभाग माता सरस्वती की कृपा से, आपका आशीर्वाद से, संस्कृति विभाग लखनऊ, उत्तर में 6 सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ से मिल जाते हैं जोड़ के। और भी और ज्यादा मिल जाते हैं, कम मिलते हैं। मैं एक रेस मध्यम इनकम जोड़ रहा हूँ कि मुझे इतना हो जाता है, मैं संतुष्ट हूँ और मुझे घर वालों से पैसे का सहयोग नहीं चाहिए, मैं दे देता हूँ घर वालों को। लेकिन अगर आप इतना प्रमाणित हैं या आपको गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन आप इतना हाईलाइट नहीं है सोशल मीडिया, जिससे कि देखा जाए तमाम ऐसे बिरहा गायक लोग हैं जो कि बहुत छाए हुए हैं, ऐसा क्या वजह है कि जो आप ये अभी आप तक सोशल मीडिया पर नहीं आ पाए हैं? देखिए, हम किसी को दोष नहीं देते हैं कहाँ तक कौन पहुंचा है, ऐसी बात नहीं कि हम हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट तो अब इतना बड़ा ग्राउंड है बिरहा का, अच्छा। इतना बड़ा प्लेटफार्म है, जिसको जितना जानते हैं, जितना अधिक जाने कम ही तो है। हाँ, भाई हमको अगर 50 गांव के लोग जानते हैं, सपोज दैट 4 जिला के लोग जानते हैं, मतलब इधर पूर्वांचल में बहुत नहीं जानते अगर। लेकिन देखा गया है कि जो जब मोबाइल खोलते हैं तो तमाम झारो झार रुचि यादव, सूरज रघुवंशी, राकेश यादव, तमाम सारे लोग हैं, लेकिन आपका बहुत कम मिलता है बिरहा, इस वजह से मैं आपको मिलता है ना, लेकिन कम मिलता है। हाँ। कम मिलता है तो उसमें किसी दोष नहीं है। मैं काम करता हूँ, काम कम करता हूँ यूट्यूब पर, ये मेरी कमी है। और चूंकि देखिए, जिसका जितना पड़ा रहेगा लोड होगा, गीत या मतलब मंच का प्रोग्राम या फिर लाइव या रिकॉर्डिंग जो भी है, तो जितना ही इस पर जाएगा उतना ही लोग देखेंगे। अब रही बात, जहां आपने अभी कुछ मेरे छोटे भाई कलाकारों का नाम लिया, तो ये समय है, चक्र है, कौन कब उठ जाएगा। अभी तो आपने सुना होगा कि स्टेशन पे कोई महिला गा रही थी, तेरी मेरी करके। वो रातों रात वायरल हो गई थी, फिर बुझ गई, पता नहीं चला। जब मैं गा रहा था गीत, अभी 4 साल पहले जो शुरुआत किया था, शुरुआत तो मेरा 15 साल हो गया लमसम शुरू हुए। अच्छा। लेकिन अभी 6-7 साल पहले तक मैं कुछ गायिकाओं का नाम बता रहा हूँ जिसको आप नहीं जानते होंगे। गुड़िया पटेल एक गायिका थी। अच्छा। अंजू पटेल एक गायिका थी, और आज है वो। अच्छा। ऐसी बात नहीं दुनिया में नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन मार्केट में नहीं है। मार्केट में नहीं है। हाँ, और भी हमारी गायिकाएं थी, भी एक पुष्पा सागर करके, हालांकि कभी कभी गाती हैं, नई निकली थी। और अब नाम नहीं आ रहा है, मतलब कई गायिकाओं को मैंने देखा अपने सामने 7-8 साल 10 साल पहले देखा कि वो भी गाते थे, और जहाँ हजारों हजारों भीड़ लगती थी, हम लोग गाते थे, जवाबी भी रहा गाते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब मार्केट में 2-4 साल बाद विलुप्त हो गई। अब हमारी कलाकार जितनी है अब नहीं दिखती, नई नई कलाकार आ गई, नए कलाकार आ गए, तो जीवन का उतार चढ़ाव चलता रहता है। रही बात कि हाँ, आपका बात ये सत्य है कि रेगुलरिटी जो है समाज में उपस्थिति बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं देखा गया है कि ये जो नए नए कलाकार हैं, वो भोजपुरी ट्रेंडिंग जो गाना होता है वो गाते हैं। देखिए भैया, अपना सम्मान बचा करके हम बता रहे हैं आपको, ट्रेंडिंग है। जैसे कहा है, देखिए मैं हास्य कलाकार हूँ, जब हास्य रस गाता हूँ तो मेरा हास्य भी टाप जाता है। मैं करुण जब गाता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि लोगों की आंखें नम हो जाए, करेजा पसीज जाए। इसे बनना ही बा हास्य गाई था, करुण गाई था। अब और भी जो श्रृंगार रस है, और भी ककहरा, छंदबंदी, जो सब गाया जाता है, आज मार्केट में इसकी वैल्यू कम है। हम बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू है। आप कोनो दुई गवैया लड़ जा, झगड़ा कैले, ओके माई बहन गनवा में गरियाए तो ओके गरियाए दे, तो ओके लोग खूब देखा था, फलनवा करना गरियाए बा यार, वो ट्रेंडिंग बन जात बा। और मंच पर हम लोगों ने कभी भी अश्लीलता नहीं परोसते, न परोसा है, न परोसूंगा। सुन लीजिए, मुझे चाहे 1 लाख लोग सुने या ना सुने, मुझे 25,000 लोग सुन रहे हैं, मैं उतने में संतुष्ट हूँ। मैं भौकाल नहीं टाइट करूंगा कि इतना अच्छा। हम लोग वो गवैया हैं, जिस भी बिरादरी, जिस भी समाज, जिस भी जैसी भी स्थिति हो, मैं वहां गाता हूँ, मुझे हर लोग पसंद करते हैं। अभी दुर्गा पूजा हुआ, हाँ, 4 मंच में ब्राह्मण समाज में गाया हूँ, दुर्गा पूजा पंडाल में। अच्छा। हाँ, जहाँ पे ऐसे रस्सी बना के आधे महिलाएं बैठती हैं, आधे पुरुष, और टोटल साफ सुथरा गीत गाया हूँ, और हास्य भी दिया हूँ, करुण भी दिया हूँ। लेकिन मेरे लफ्ज से एक भी शब्द अपशब्द नहीं निकले होंगे जिससे मेरी माँ बहनें मतलब शर्मिंदी हो जाए। तो आजकल का बाकी फेसबुक का जो वायरल होते हैं ना, ट्रेंडिंग बन जावे कहीं, गंदी चीज बहुत बिकती है, जान लीजिए। जो भोजपुरी लोग गाते हैं वहीं का दोबारा लोग भैया शराब सुना, पहले शराब का दुकान जब खुला था तो कहूँ जंगले में अगर खोल ले, हाँ, तो हुआ लोग हेर हेर के पहुंच जाए, गांजा बेचे वाला चुप्पे से बैठा लोग पहुंच जाए। लेकिन दूध दही बेचे वाला चिल्ला था, दूध ले लो, दही ले लो, चिल्ला था ना। तो ये पुरखों ने कहा, यही सत्य है, यही कटु सत्य है इस युग का, समाज का। आप जितना ही गंदा गा दीजिए, खुल्ला में खुल्ला फटका गा दीजिए, हमने लटका फटका झटका मटका चटका सब गाया। हम तो चैलेंज भी बोल देते हैं कभी कभी। जो लोग सोचते हो कि खूब गंदा गा कर हम हिट हो रहे हैं,
उनकी गंदगी उनके जेब में डाल दूंगा, आए मुझसे लड़े। बहुत बढ़िया। जैसे भी देखा गया है सोशल मीडिया पे, देखा गया है कि मतलब जवाबी बिरहा के लिए बहुत से लोग परेशान होते हैं। कुछ नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इस पे मैं देख रहा हूँ कि वो फला भाग रहा है, नहीं आ पा रहा है, वो नहीं जवाब दे पा रहा है, तो क्या उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनके बारे में क्या कहेंगे, समाज उसको बुला रहे हैं और वो नहीं आ रहा है, नहीं जा रहा है, उसकी निजी समस्या है। क्यों नहीं आ रहा है, उसकी निजी समस्या है। कभी कभी सुनने में आता है उसको पैसा कम मिल रहा है, तो कहेगा आएगा भाई। हाँ हाँ, ये भी बात है। सही है ना। और दूसरा कह रहा भैया हमारे डर के मारा भाग गए। तो इस समाज जाने जे बिरहा करे वाला बा, हमका जे बुलाई अच्छा, वो हमसे हाथ मिलाई तो हम ओकरे सामने धड़ल्ले से मिलब, भागे काम न करब, केवल भगवान कोनो दुख संकट न दें, बस बस। ऐसी कोनो बात नहीं। मैं जो हम इस पर नहीं बोलेंगे कि कौन भाग रहा है, कौन पहेट रहा है, कौन खदेड़े है, जी, जी। हमसे इसे मतलब नहीं है। उसका काम है करे, समाज उसको बुला रहे है, भागे या रुके, लेकिन मुझे मुझे जहाँ बुलाएंगे मैं अडिग मिलूंगा बिल्कुल। एकदम, समझ लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं जंगबली यादव जी से बात हुई और यह इनका विचार कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।